हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, चिल्लाना पड़ता है यार यहाँ से। और पूजा भी मेरे साथ जा रही है, किसी काम से जा रहे हैं हम। तो चलिए आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ। चलो आ जाओ। तो अब हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था और देखिए मैं कहां पहुंच गई। जी हाँ, बेड देखने मैं गई हूँ और बहुत टाइम से सोच रही थी मैं बेड लेने के लिए। और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे अपने मन से ही सजेस्ट भी किया कि आप इधर उधर सामान रखी हैं बांध करके और चूहे भी हमेशा ख़राब करते रहते हैं, तो आप एक बेड ले लीजिए जिसमें कि आप सारी चीज़ें रख सकें। तो देखिए फर्स्ट शॉप जो था ना, मैंने यहाँ पे विज़िट किया और ये कॉर्नर जो था ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हर रेट में था, कम रेट में भी था, जैसे लकड़ी के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना रेट है कितना नहीं है। डिज़ाइन में जाएंगे तो थोड़ा सा कम आ जाएगा क्योंकि लकड़ी का काम उसमें कम होता है, तो इस वजह से। और ये रैक्सीन पे था ये, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन मुझे ना ये एक प्रॉब्लम है, जैसे घर पे जो बेड है ना तो उसमें ये लकड़ी लगा हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, घर वाला बना हुआ है, सामने बनवाया गया, तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को चोट लगती रहती है, वाशों को भी चोट लगती रहती है। तो मैं सोच रही थी वैसा कुछ ना लूँ। और ये जो बेड रखा हुआ था सारा, ये तो बाय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये सारा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसमें तो छोटा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा था क्योंकि ये साइड टेबल भी इसमें ऐड किया हुआ था और किसी में एलईडी लाइट भी थी। और इस तरीके से ये भी बहुत बड़ा वाला था। इसमें पता है जो सिर्फ ऐसे फ्रंट में डिज़ाइन दिया रहता है, इसमें सिर्फ ये फ़ायदा रहता है कि बच्चों को चोट वोट नहीं लगती, प्लेन रहता है। तो मैं इसी टाइप सा देख रही थी। वो जो था, वो जो मैं दिखा रही थी साइड में जो है डार्क कलर में, वो थोड़ा सा मीडियम साइज़ का था, मतलब कि ईज़िली लेके जा भी सकते हैं, शिफ्ट होती हूँ मैं अक्सर ही कहीं ना कहीं तो। और सारा ओपन होने वाला था, सब कुछ ओपन हो जाएगा, इसका अलग अलग भी चला जाएगा। और ये नॉर्मल साइज़ था, जो नॉर्मल साइज़ की बेड होती है उस साइज़ में था। और इसके बगल में जो वाइट वाला है ना, ये तो साइड टेबल भी दिया हुआ था, तो ये काफ़ी बड़ा था। ये वाला जो भैया दिखा रहे थे, तो वो ये बोल रहे थे कि कोई भी डिज़ाइन आप चाहेंगी तो बन जाएगा, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए। और हाँ, बॉक्स का जो था ना, इसका जो लेंथ था इस बॉक्स का वो थोड़ा कम मुझे लग रहा था। तो मैंने, वो दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि उसका भी जो साइड में है उसका भी इतना ही आएगा। तो मैंने बोला नहीं, इतने में तो मेरा जो बैग है वो नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब आप ऑर्डर देंगी तो हम जो बॉक्स है उसको थोड़ा और गहरा करके और उसके बाद बनाएंगे, ताकि ईज़िली जो आपका सामान है वो अच्छे से आ सके। क्योंकि ये तो नॉर्मल है, लोग नहीं रखते, उनके लिए सही है। लेकिन अगर आपको रखना है तो वो हम बॉक्स दूसरा बना के देंगे जिसमें कि अच्छा खासा आप सामान अपना रख सकती हैं। और एक डिज़ाइन ये भी था, इसका भी कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन इसमें भी साइड टेबल था, तो इसका भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा चला जा रहा था इसका तो मुझे इतना कॉस्टली लेना नहीं था। लेकिन ये दिखाने के लिए मुझे लेकर के आए थे। ये वाला भी ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, सामने से तो बहुत प्यारा लग रहा था, पता नहीं क्यों वीडियो में देखने में उतना समझ में नहीं आता। और इसमें इस तरीके से एलईडी लाइट वाली जो ना लैंप दी हुई थी कलरफुल। और देखिए ये वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। ये समथिंग 45,000 समथिंग था इस तरीके से। और बनारस के जो लोग होंगे वो तो जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ गई थी। मैं बता दे रही हूँ, मैं जंगमवाड़ी गई थी। आप सभी ने नाम सुना होगा जो बनारस के होंगे। जंगमवाड़ी में क्या होता है, फर्नीचर का सारा सामान मिलता है और अच्छे रेट पे मिलता है। और एक ये इस साइड वाला भी मैं देख रही थी। और पता है पहले मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि दिल्ली से मंगवाने में ऐसे ऐसे बेड बहुत ही कम प्राइस में पड़ रहे थे। तो मेरे मन में पहले यही था कि मैं वहीं से मंगवाऊँ। लेकिन क्या हुआ ना कि कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, वैसे तो मैं ले नहीं लेती, बिना 4 जगह पूछे मैं नहीं लेती हूँ कोई भी चीज़। तो लोगों ने बोला कि अगर आप वहाँ से लेंगी ना तो फिर जितने का मंगवाएंगी उतना आपका लग जाएगा, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट सामने से देख के सेफ्टी के साथ सामने से लीजिए। तो फिर मैंने कहा हाँ ये भी सही है, तो मैं गई। और ये दूसरा शॉप मैं विज़िट कर रही हूँ, यहाँ पर तो ज़्यादातर मुझे सोफ़े ही दिखे। और उसके बाद मैं एक और मार्केट में आई। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ ही ये सब उसी मार्केट में पड़ता है, जो नाम मैं बता रही हूँ जंगमवाड़ी विश्वनाथ जी के साइड में पड़ता है। तो सारे मार्केट जो थे उधर के यही थे, लेकिन ये एक मार्केट था ना जिसमें सारा का सारा सिर्फ फर्नीचर का ही सामान सारा रखा हुआ था। तो मैं हूँ
इस मार्केट में जहाँ पे पूरा इन्हीं सब चीज़ों का मार्केट है। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आया है, मैं बस ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ जैसा मुझे चाहिए वैसा मिल जाता है या नहीं। जैसा भी होगा मैं बताऊँगी आप सभी को। मेरे बच्चे। इसके बाद मैं एक और शॉप पे गई। वैसे तो देखा जाए तो मैं 7-8 शॉप पे गई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी ना कि मैं हर जगह का रेट भी कंपेयर कर रही थी कि कहाँ पे मुझे अच्छा और कम प्राइस में मिल रहा है और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो इस वजह से मैं एक शॉप पे नहीं गई, मैं कई शॉप पे गई। और ये चीज़ फैक्ट होता है मेरे लिए। तो ये मतलब कि अगर मैं 10,000 से ऊपर जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं ऐसे नहीं चाह रही थी कि बस मैं एक ही जगह से देखूं और ले लूं। और हमने डिज़ाइन जो था वो चूज़ कर लिया था। उसके बाद कलर का थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था। तो इनका ये ना जो है ये पूरा यहाँ पे कलर, वो जो कपड़े लगाते हैं उस पर वो सारे रखे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं यहाँ पे आपको कलर दिखा दे रहा हूँ, चूज़ करा दे रहा हूँ, फिर वही सेम बन जाएगा जैसा आप चाहेंगी और जो भी कलर आप चाहेंगी। तो देखिए कलर चूज़ कर रही हूँ कि कौन से कलर का मुझे चाहिए। मैंने फ़ाइनल कर लिया है, लेकिन मुझे कलर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। बस अच्छा रहे, अच्छा लगे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। वैसे आप सभी को कौन सा पसंद आ रहा है मुझे आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कुछ इसी टाइप सा ही बनवाऊँगी जैसा कि मैंने आप सभी को वैसे दिखाई दिया, बट थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन रहेगी, कलर भी डिफरेंट रहेगा। और बाकी का जो भी है कैसे मैंने बॉक्स बनवाया है उसका, वो सब कुछ मैं आपको तभी दिखा पाऊँगी जब बेड घर पे आएगा। तो हम अब निकल रहे हैं। मैंने पसंद कर लिया है, फ़ोन करके घर पे और लोगों से भी दिखा के आज फाइनल कर दूँगी। चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी से घर जाके। बेड का तो हमने देख लिया, कलर भी चूज़ कर लिया, डिज़ाइन भी सब कुछ देख लिया, ऑर्डर भी दे दिया। अब उसके बाद फिर मैं आ रही थी घर, तो रास्ते में मैंने शॉप देखी तो मैं रुक गई। मैंने कहा दिवाली के एक दिन पहले मैं कितनी सारी चीज़ें लूँगी, अकेले तो सब कुछ मुझे ही करना है, अभी तो साफ़ सफाई भी मेरी स्टार्ट होनी है। तो जो दिख गया तो मैंने कहा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले लेती हूँ नॉर्मली। तो वही सब, वो चुंदरी है लक्ष्मी जी का और गणेश जी का जो भी है वो ले रही हूँ। जो स्टिकर होते हैं शुभ लाभ वाले वो सब, और वाशु के लिए गन भी मैंने लिया, क्योंकि वाशु को गन तो चाहिए ही चाहिए दिवाली में। पटाखे वटाखे जलाने का इनको बहुत शौक़ है, बहुत तेज़ी से भागते हैं। जब सब लोग पटाखे जलाते हैं ना तो मम्मा मुझे भी जलाना है, लेकिन बच्चा है ना, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती, मैं नहीं जलाने देती। तो बस मैं ये या तो वो क्या बोलते हैं नॉर्मल वाला जो होता है वो हम करते हैं, मैं खुद भी पटाखे नहीं जलाती, और या फिर मैं इनके लिए ये वाला गन ले लेती हूँ। और मुझे ये चुंदरी ना बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। लेकिन हाँ ये है ना कि ये रेट मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है। तो मैंने इनको बोला कि भैया यहाँ पे शॉप एक ही है, इसीलिए लग रहा है कि आप रेट ज़्यादा दे रहे हैं, रेट सही करके दीजिए। तो ये वाशु की गन है, वही मैं दिखा रही हूँ। और पूजा भी मेरे साथ थी और वाशु नहीं गए थे। उसके बाद फिर हम आ गए मार्ट से भी मैंने कुछ चीज़ें ली। मेरे काफ़ी डब्बे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसमें कि मैं सामान रखती हूँ ना, छोटे छोटे जो होते हैं पैकेट वाले। तो उसके अंदर मुझे लगा था कि इतना ऊपर चूहा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे भी चूहे हैं यार, क्या मैं बोलूँ। वो सब दीदी वीदी की मिस्टेक की वजह से चूहे हैं, नहीं तो नहीं होते। तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने कहा कि मैं टाइम दिखा रही हूँ कि बहुत लेट हो गया है। और मैंने यहाँ से भी सारी चीज़ें जो भी मुझे ज़रूरत की थी वो सारी मैंने ले ली है। अब मैं मिलती हूँ आप सभी से घर जा कर के। मैं आ गई हूँ घर, और देखिए इतना सारा सामान, ये सब घर की ही चीज़ें हैं कि कुछ भगवान जी का ले लिया मैंने, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। जब सारी चीज़ें मैं सेट कर दूंगी ना तब दिखाऊंगी। और बेड का ऑर्डर मैंने दे दिया है जो हमें पसंद आया था। तो अब बोले हैं वो कि दिवाली तक बना के भेज देंगे, तो देखती हूँ मैं कि तब तक भेज पाते हैं या नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये मैं मतलब फालतू की खर्चे कर रही हूँ। मेरा इतना महंगा सारा ब्लैंकेट, सारा सामान जो देखिए आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए उस रूम में भी मैं आपको अभी दिखा दूँगी, लास्ट में दिखा दूँगी। तो सारा सामान मेरा डस्ट लग के ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सीरियसली मैं बताऊँ तो। मैंने जब देखा ना तो मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्लेन में और डिज़ाइन वाले में।
तो मैंने डिज़ाइन वाला ही अच्छा पसंद कर लिया। और अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी मैंने लिया नहीं, लेकिन वीडियो में आप सभी को आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से मैं ले रही हूँ। अब वो जब आएगा तो पूरा मैं अपने रूम का मेकओवर करके उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊँगी। और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और थोड़ा सा ये तो हो रहा है कि मतलब ये सब देखिए इतने टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं, बहुत टाइम से मेरी सारी चीज़ें मैक्सिमम ख़राब हो रही। कहीं ना कहीं मुझे दिल में ये भी हो रहा है ना कि यार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। लेकिन ठीक है ना यार, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या रखा है ना। तकलीफ़ परेशानी बहुत झेला है, अब धीरे धीरे भगवान चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसा भी होगा ना, मैं आप सभी को अब जब वो आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। अब मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। मैं 5 बजे का हम लोग निकले हुए हैं और आते आते हमें देखिए सारा बैग, ये बड़े बड़े बैग हैं, आप सभी को लगेगा सारा चूहा काट दिया। यहाँ पे भी चूहे हैं, चूहे तो हैं ही हैं। और इतना ज़्यादा गंदा भी हो गया है ना कि मेरा नया बैग लगता ही नहीं है कि वो सही है और साफ़ सुथरा है। इसमें पूरे कपड़े, पूरे सब कुछ चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं, मोड़ के रखना पड़ता है सारे कपड़े। तो मुझे रखने का ना एक तो अलमीरा नहीं, अगर कोई अलमीरा भी होता तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मैंने ले लिया। और कोई आता जाता भी था तो भी प्रॉब्लम होती थी सोने वाने में। हालांकि हमारा रूम तो ऊपर ही है, उसके हिसाब से मैंने लिया है, सब कुछ सोचते हुए कि मेरे रूम में कितना बड़ा आ जाएगा, कितना जगह लेगा, सब कुछ देखते हुए। तो चलिए अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ। तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू भगवान जी। सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाय बाय।